अफ्रीका के दिल में बसा एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी का हर दिन एक नई जंग था। ये वो जमीन थी जहां बारिश आना भूल चुकी थी और भूख इंसानों के साथ साथ उम्मीदों को भी खा रही थी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास न दौलत थी, न बिजली, न सहूलतें, लेकिन उसके पास था सोचने का हौसला। सन 2001 मिलावी के एक गरीब देहात में लोग सूरज निकलने से पहले ही खेतों में पहुंच जाते थे, क्योंकि पेट की आग किसी का इंतजार नहीं करती। इसी दौरान खेत में काम करते हुए एक आदमी अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। उसके भाई और बेटा घबराकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मकामी रस्मों के मुताबिक उसे वहीं दफन कर दिया जाता है। ये था जान, और अब उसका बेटा वलीम बगैर बाप के रह गया था। गांव मातम में डूबा हुआ था, लेकिन गम मनाने का वक्त किसी के पास नहीं था, क्योंकि भूख किसी की आंखों में आंसू देख कर रखती नहीं। अब घर की जिम्मेदारी वलीम के चचा ट्राइवल पर आ गई थी। ट्राइवल एक मेहनती किसान था, लेकिन हालात उससे भी ज्यादा सख्त थे। इसी गांव में तेज हवाएं चलती थीं, ऐसी हवाएं जो अगर काबू में आ जाते तो मौजज़ा कर सकते। रात के वक्त जब पूरा घर सो रहा होता, वलीम चुपके से एक पुराना रेडियो खोलकर बैठ जाता। वो रेडियो को ठीक करने की कोशिश करता, क्योंकि उसे चीजें जोड़ना, तोड़ना और समझना पसंद था। लेकिन उसके चचा उस शौक को वक्त का ज़या समझते थे। एक दिन वलीम को एक तोहफा मिलता है, नई स्कूल यूनिफॉर्म। ये उसके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये एक ख्वाब था। स्कूल जहां वो दुनिया को बदलने के तरीके सीख सकता था। स्कूल के पहले दिन प्रिंसिपल तलबा को बताते हैं, जो फेस देगा सिर्फ वही पढ़ सकेगा। ये अल्फाज वलीम के दिल पर बोझ बन जाते हैं, क्योंकि उसके घर में इतने पैसे नहीं थे। बारिश आती है, लेकिन वो भी आर्जी। फसलें बचने के बजाय और ज्यादा बर्बाद होने लगती हैं। वलीम पढ़ाई में अच्छा था, मगर फेस न देने की वजह से उसे बार बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। एक दिन वो अपने दोस्त गलबर्ट के साथ कबाड़ खाने जाता है। वहां लोहे के टुकड़ों, टूटे पंप और पुरानी मशीनों के दरमियान वलीम की आंखें चमक उठती हैं। उसे एक पुराना पानी का पंप मिलता है। इसी लम्हे उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन इनकलाबी ख्याल जन्म लेता है। अगर हवा से बिजली बनाई जा सकती है, तो क्या उससे पानी नहीं निकाला जा सकता? लेकिन यह सिर्फ एक ख्याल था, और इस गांव में ख्याल पालना सबसे महंगा शौक था। दूसरी तरफ गांव के बड़े लोग दरख्त काटकर थोड़े पैसों के बदले अपना मुस्तकबल बेचने पर तैयार थे। वलीम सब कुछ देख रहा था, खामोशी से। वो जानता था अगर दरख्त कट गए तो बारिश कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी आवाज अभी इतनी मजबूत नहीं थी कि कोई उसे सुन सके। इसी दौरान स्कूल में वलीम को फेस न देने की वजह से क्लास से निकालने की धमकी दी जाती है। ये वो लम्हा था जहां उसका ख्वाब टूटने के करीब था। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक ज़हीन दिमाग मायूसी से टकराता है, तो या तो टूट जाता है या तारीख बना देता है। वलीम के लिए स्कूल सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं था, ये उसके लिए अंधेरे में जलता हुआ वाहिद चिराग था। लेकिन चिराग को जलाए रखने के लिए तेल चाहिए होता है, और उनके पास अब कुछ भी नहीं था। फेस अदा न करने की वजह से वलीम को क्लास से बाहर बैठा दिया गया। वो दरवाजे के पास खड़ा उन बच्चों को देखता रहा जो किताबें खोलकर मुस्तकबल लिख रहे थे। इसी दिन उसने फैसला कर लिया, अगर स्कूल उसे अंदर नहीं आने दे रहा तो वो इल्म को खुद तलाश करेगा। वो रोज छिपकर स्कूल की लाइब्रेरी के करीब जाता, लेकिन इजाजत किसी को नहीं थी। मुस्सिसी कोलो लाइब्रेरीन थी। वो उस लड़के की आंखों में आम बच्चों जैसी खाली शरारत नहीं, बल्कि जिस्तजू देख रही थी। बलाखिर एक दिन उन्होंने दरवाजा खोल दिया। वो लम्हा वलीम के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। वो किताबों के दरमियान घंटों बैठा रहता, लफ्जों को नहीं ख्यालों को पढ़ता। वहां उसने पहली बार डायनामो और विंड एनर्जी के बारे में जाना। उसे समझ आया कि हुआ सिर्फ दरख्त हिलाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए भी होती है। इधर गांव के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। बारिश नहीं हो रही थी, जमीन पत्थर बन चुकी थी, मकई अगने से पहले ही मर जाती थी। हुकूमत कहती रही सब कुछ ठीक है, लेकिन लोगों के पेट झूठ नहीं मानते। गांव में गुस्सा बढ़ने लगा। जब सदर गांव आया
तो चीफ ने सच बोलने की हिम्मत की, और सच बोलने की कीमत होती है। चीफ को सबके सामने गोली मार दी गई। ये वाकया पूरे गांव की रूह हिला गया। अब किसी को हुकूमत पर यकीन नहीं रहा। इधर वलीम के घर में भूख मेहमान नहीं, मुस्तकिल रहा। अब सब्ज ख्वाब बनकर उगने लगे। ट्राइवल दौर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना गुरूर, सिर्फ शर्मिंदगी और फख्र। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे के करीब आया और पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। मैं गलत था। ये अल्फाज किसी बाप के लिए सबसे मुश्किल होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि वसाइल ना हों तो भी सोच जिंदा होनी चाहिए, क्योंकि एक आइडिया अगर जिद बन जाए तो इकाल भी हार मान लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनोखी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।